वेलकम। कैसे हैं आप लोग? हमने देखा कि बिटकॉइन में, एथेरियम में थोड़ा सा एक डिप आया और इस डिप के बारे में मैंने आपको पहले से कहा था। अगर आप जाए हमारे डिस्कॉर्ड पे तो हमारे जो पेड ग्रुप है उसके अंदर पहले से ही इन्फॉर्म किया था कि बिटकॉइन डोमिनेंस जो है उसका रिजेक्शन पॉइंट क्या होगा। मैंने पहले से बताया था 62.50 उसका रिजेक्शन पॉइंट होगा। अब मैं आपको कुछ तरह दिखा भी देता हूँ। ये 62.50 एग्जैक्ट उसी जगह पे जाके ये रिजेक्शन हुई है, एग्जैक्ट उसी जगह पे। हमने डिस्कॉर्ड के अंदर अपने पेड ग्रुप के सेक्शन के अंदर ये बात भी की थी इधर कि बिटकॉइन डोमिनेंस जो है 62.5% का जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही यहाँ से आपको रिजेक्शन मिले आप स्ट्रेट अवे लॉन्ग पे जाइए, और वही हुआ। जैसे ही यहाँ से रिजेक्शन मिली आप देखें कितना नीचे बिटकॉइन डोमिनेंस गिरी और आप देखें एल्ड्स कितना अच्छा उठे। अच्छा, एक और साथ मैंने अपने पब्लिक ग्रुप में भी कि कुछ लोगों के लिए भी बताया था ताकि उनको पता चले कि हम पेड ग्रुप में काम कैसे करते हैं। मैंने आपको कार्डानो दिया था 76 से 77 सेंट पे, किस पे बाय करें। उस वक्त कार्डानो घूम रहा था 80 सेंट से ऊपर, उस वक्त मैंने कहा था। और आप देखें ये एग्जैक्ट उस लेवल पे आया, 76.34 वाले लेवल पे आया और वहाँ से ऊपर। अब ये भी नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि मैंने आपको वो लेवल दिया था कि इसके ऊपर आता तो आप कर, नहीं, एग्जैक्ट इसी जोन में आया और वहीं से बाउंस। तो ये आप सोचें कि स्कैल्पिंग के लिए या छोटी सी ट्रेडिंग के लिए कितना ज़बरदस्त हो जाता और बेहतरीन तरीके से आप इसमें स्कैल्पिंग करते। अब क्या ये ऊपर ही जाता रहेगा? तो ये डिपेंड करता है इस EMA 21 की लाइन पे। अगर इसको रीटेस्ट कर ऊपर जाके क्लोज करे, रीटेस्ट दे, तो फिर ये ऊपर जाएगा, वरना फिर सिनेरियो यहाँ से रिजेक्शन भी हो सकती है। और मोस्ट प्रोबेबली मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ से रिजेक्शन हो सकती है, नीचे आएगा, यहाँ से मज़ीद जो ऑर्डर्स पड़े हैं उसको फिल करेगा और फिर एक बाउंस आ सकता है। खैर ये हम आगे आने टाइम में देखेंगे। तो मैंने अपने पब्लिक ग्रुप पे 4 आपको कॉइन्स दिए थे, चारों इस वक्त प्रॉफिट में, चारों प्रॉफिट में। आप इस और चारों जो है तकरीबन मेरे हिसाब से 7 से 8% अप है। आप अगर इसको फ्यूचर्स में भी ट्रेड करते तो बेहतरीन प्रॉफिट आप इससे बना। ये स्पॉट की मैं बात कर रहा हूँ, 7 से 8% स्पॉट में ये ऊपर है। अच्छा, सेकेंडली जो हमारा पेड ग्रुप है उसके अंदर और भी ऐसी चीज़ें हैं, आपको ऐसी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी सिखाई। ये बहुत ही ईजी है और आसानी से आप उसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। यानी कि आप ये समझे, मैंने जो स्कैल्पिंग का तरीका बताया है, तो यहाँ पे आप जो है इसको शॉर्ट करते, एग्जैक्ट इस जगह पे आपको मिलता शॉर्ट, और आप देखें कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी बहुत ही ईजी है और बहुत ही बेसिक है, तो आप उसमें बहुत कमा सकते हैं। तो आप चाहें तो, जो लोग चाहते हैं इसको ज्वाइन करना, तो यहाँ पे उसकी डिटेल्स हैं, तो उसको देख सकते हैं। अच्छा, अब मज़ीद हम ज़रा बात करते हैं कि आज मार्केट में अब क्या होने वाला है, उसको देखते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे एथेरियम से। इथेरियम को अगर आप देखें तो इथेरियम बड़ा ज़बरदस्त तरीके से होल्ड कर रहा है हायर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, और इथेरियम में एक अच्छी चीज़ है कि ये थोड़ा सा नीचे तो ब्रेक डाउन हुआ, बट फौरी तौर पे दोबारा ऊपर चला गया, और ये होना था। और इसका रीज़न भी मैंने बताया था अपने पब्लिक ग्रुप में, अगर आप लोगों ने देखा हो तो मैंने बताया था कि शॉर्ट्स इन इथेरियम आर इंक्रीजिंग रैपिडली। कि इसका क्लियर मतलब था कि इथेरियम के अंदर लोग जो हैं, मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स वो शॉर्ट कर रहे हैं। अब इसको देखने का अलग तरीका कि इसको कैसे देखा जाता है, ये बहुत टेक्निकल चीज़ है। तो इथेरियम के जो शॉर्ट्स थे वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे, तो मैंने बता दिया था कि आप इसमें कॉशियस हो जाएं, यानी कि आप शॉर्ट की तरफ ना जाएं, आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देखें। अब वो देखें कि यहाँ पे मैंने आपको रिकमेंड किया था, वहाँ से कैसा उठा। ये सारे के सारे शॉर्ट जो हैं वो स्क्वीज़ हुए हैं, वो सारे शॉर्ट जो हैं उनके ख़त्म हुए, उनके जितने भी यहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगे थे, अभी और ऊपर जाके यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हंट होंगे। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे क्या सिनेरियो बनता है। लेकिन क्लियरली इनके सारे स्टॉप लॉसेस वो हंट हो गए। ठीक है, यहाँ पे जिन लोगों ने लॉन्ग किया था ये इनके स्टॉप लॉसेस हंट हुए, और यहाँ पे जिन लोगों ने शॉर्ट किया अब उस तरफ जा रहा है कि उनके स्टॉप लॉसेस को हंट किया जाए। तो मार्केट जो है कम्प्लीटली इस तरीके से आपकी बिहेव कर रही है, और हमने पहले इसको जज कर लिया था। अच्छा, फर्दर अगर हम इसको थोड़ा हाई टाइम फ्रेम पे आ जाएं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन बन रहा है 30 जुलाई का, जिस दिन FOMC की मीटिंग भी है। मोस्ट प्रोबेबली उस दिन तक हम ये देख सकते हैं कि जिस रेशो से शॉर्ट्स बढ़ रहे हैं, अगर तो बढ़ते रहे तो मोस्ट प्रोबेबली 4000 को टच कर देगा उस दिन तक। और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या मार्केट वहाँ से गिरती है या मार्केट वहाँ से ऊपर की तरफ कंटिन्यू करती है, तो ये हमें उस टाइम पे पता चलेगा। तो हमारा जो साइकिल है, जो जिसका स्टार्ट हुआ था 8 अप्रैल से, उस साइकिल का जो एंड हो रहा है वो हो रहा है 30 जुलाई को। अब 30 जुलाई से डिसाइड होगा कि क्या हम एल्ट सीज़न में एंटर हो रहे हैं या फिर हम थोड़ा साइडवेज जाएंगे अगले कुछ हफ्तों तक। तो ये 30 जुलाई को डिसाइड होगा। बाकी 8 अप्रैल ये एग्जैक्ट वो डेट है, अगर आप जाएं डिस्कॉर्ड पे चेक करें तो इन्हीं दौरान मैंने आपसे कहा था कि बस एक हफ़्ता आपने थोड़ा कॉशियस रहना है, उसके बाद बड़ा अच्छा पंप है। तो 8 अप्रैल क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, बल्कि हमने ये जून को भी बात की थी, तो आप थोड़ा सा ऊपर जाएँ तो जाके इन चीज़ों को यहाँ से ओवरव्यू भी कर सकते हैं। और एग्जैक्ट 8 अप्रैल के बाद से अगले दिन से आपने देखा कैसा ही ख़तरनाक सा पंप आपको ओरिजिनेट होता हुआ नज़र आया। ठीक है,
तो ये सब चीज़ें हैं, ये आप देखें। अब टाइम आ चुका है कि एल्ट सीज़न आपका जो मैंने बताया कि वो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ये एल्ट सीज़न ऐसा नहीं चलेगा कि बस ऊपर ही ऊपर जाता रहेगा। ये बड़ा ही साइडवेज और ख़तरनाक तरीके से चलेगा। कार्डानो को आप देखें, ये 52 सेंट के आसपास था जब रिकमेंड किया था, तो उसके हिसाब से तो ये बहुत ऊपर है, तो ये रिट्रेसमेंट कुछ भी नहीं है। सेकेंडली यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी थे, यहाँ पे EMA 21 का रीटेस्ट भी है, तो ये 2-3 वजह है कि यहाँ पे क्यों आके ये सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, अगर ये ब्रेक करता है फिर ये काफ़ी नीचे आ जाएगा, लेकिन इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, होल्ड करना बेहतर है इस वक्त। इसी के साथ आप अगर टोटल मार्केट कैप देखें तो ये 3.7 के ऊपर जब तक है, जब तक तो बहुत अच्छा है। इसको चाहिए 3.7 वाला जो जोन बनता है ना हमारा, जो कि बनता है ऑलमोस्ट ये वाला, इस जोन को ब्रेक ना करें। तो जब तक आप इस जोन को ब्रेक नहीं करते, जब तक तो ऑल गुड है, लेकिन जैसे आपने ब्रेक किया वो ख़राब है। ये थोड़ा सा EMA 21 की लाइन ऐसे जाएगी, वो यहाँ पे रीटेस्ट करके ऊपर, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ हमने देखनी। बिटकॉइन किसी काम का नहीं है, मैंने पहले ही आपको बता दिया था, और ये सब होने से 2 महीने पहले ही बता दिया था कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा, साइडवेज हो जाएगा और पैसा इथेरियम में और एल्ट्स में आएगा। ये पहले ही मैं बता चुका था। अब आप देखें बिटकॉइन काफ़ी दिनों से साइडवेज हो गया और ये ऐसे ही चलेगा, हल्का सा ऊपर गया फिर नीचे, फिर ऊपर गया फिर साइडवेज चलेगा। तो बिटकॉइन फजूल है इस वक्त, और जब इसकी अहमियत थी जब हमने इसको बहुत डिस्कस किया। अब बिटकॉइन फजूल है, अब आपने इथेरियम पे फोकस करना है और इथेरियम को देखना है और बाकी एल्ट कॉइन्स को देखना है। स्पेशली आप इथेरियम के साथ आप देख सकते हैं हाई कैप कॉइन्स को। अगर आप हाई कैप कॉइन्स को देखेंगे तो वो भी आपके लिए थोड़ा सा बेहतर है, क्योंकि हाई कैप कॉइन्स भी ऐसे हैं जो आपको थोड़ा सा एल्ट सीज़न की तरफ चीज़ों को बता देते हैं, इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपने ओवरव्यू करना है। बिटकॉइन डोमिनेंस रिजेक्ट हो गई जोन से मोस्ट प्रोबेबली। चलें बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट भी थोड़ा सा स्टडी करते हैं। अगर आप बिटकॉइन डोमिनेंस को देखें, अब ये कुछ ऐसी चीज़ें जो पेड ग्रुप में और मेंटरशिप में जो मेरे साथ लोग हैं उनको ये पहले से पता है। तो यहाँ से अगर आप लें इसको, ये देखें आपने एक हाई बनाया और ये लो बनाया, फिर आपने हायर हाई बनाया और ये हायर लो बनाया। ये क्लियर इंडिकेशन होती है अप ट्रेंड की। फिर आपने हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर आपने हायर हाई बनाया, लेकिन इस बार आपने लोअर लो बनाया, यानी कि इस बार आपने ये वाले जो पिछला लो था उसको ब्रेक कर दिया। ये इंडिकेशन होती है आपकी कि यहाँ से बिटकॉइन डोमिनेंस गिरेगी, यानी कि एल्ट सीज़न यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका, जो असल मायनों में स्टार्ट हुआ है। ये जो हल्का सा ऊपर जाना ना, ये रिट्रेसमेंट है। इस लेवल, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ऊपर गया तो थोड़ा सा और ऊपर भी जा सकता है बिल्कुल, लेकिन इसी जोन से, यही जोन बनता है आपका जहाँ से ये रिजेक्ट होगा। और एक बार यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो बस क्लियरली फिर आप समझ जाएं कि बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है फिर, क्योंकि जब ये जाएगा तो बहुत तेज़ी से फॉल करेगा इस जोन तक। और आप सोचें जब ये यहाँ से यहाँ तक फॉल करेगा तो कितना ज़बरदस्त मज़ा आएगा। अभी ज़रा हम डिस्कस करते हैं। अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखें तो 8%, और यहाँ से यहाँ तक तकरीबन बन रहा है आपका 12-12.5%। तो आप सोचें आपके एल्ट कॉइन्स कहाँ जाएंगे। आपका कार्डानो जो है ये $1.5 पे खड़ा मौजूद होगा, फिर आपके थीटा जो है ये $2 के करीब होगा। तो ये सारे के सारे अच्छे खासे गेन देंगे। अच्छा, ये तो है कि अभी जो सिनेरियो, उसके बाद जब आप देखेंगे कि इथेरियम अपना टॉप बना लेगा, उसके बाद पैसा इथेरियम से निकल के जब इन कॉइन्स में आना शुरू होगा ना, फिर आपको नज़र आएगा असल कहानी। फिर 1% का जो ये जो ड्रॉप है ना, ये एल्ट के अंदर बहुत ही बड़ा गेन बन जाएगा। यानी कि इसमें तो 1% का ड्रॉप हो, लेकिन एल्ट्स के अंदर बहुत बड़ा गेन हो जाएगा। अच्छा, आप इस वक्त जो कुछ कॉइन है, जैसे मूवी कॉइन है, ये काफ़ी टाइम तक साइडवेज चला, गिरता रहा, लेकिन अब जो है इसमें मोमेंटम आ रहा है। तो जो लोग इसमें चाहते हैं कि $10-15 इन्वेस्ट करना, वो कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करता। कभी भी लो कैप्स में मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप सारे पैसे लगाएं। $10-15 इस इनफ। और एक कॉइन ये अपना मोमेंटम गेन कर रहा है, ठीक है, उसके तरीक़ेकार अलग हैं कि वो किस तरह इसको देखा जाता है, लेकिन इसमें आप थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत। ये भी लो कैप है। एवेक्स बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है, इसमें अच्छे पैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चेन लिंक जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त 15.85 इसका एक ऐसा लेवल है कि इसको, इस लेवल को होल्ड करना चाहिए। और इस लेवल के ऊपर आपको जितना अच्छा मिलता है, यानी कि अगर हम सही मायनों में बात करें तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो इस पूरे जोन के अंदर इसको बाई कर सकते हैं, जो कि बनता है 15 से लेके 21। इस पूरे जोन तक आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये री एक्यूमुलेशन का जोन है, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। सोलाना को देखें तो सोलाना भी जब तक ये हमारा इस लेवल के ऊपर चल रहा है, जहाँ पे ये मैं एक लाइन बना रहा हूँ,
जब तक ये इस लेवल के ऊपर है बहुत अच्छा है, आप इसको बाय कर सकते हैं। तो सोलाना भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। टोटल 3 को अगर हम देखें तो टोटल 3 एग्जैक्ट उस जोन से रिजेक्ट हुआ जो कि हमारा शॉर्ट टर्म का एक हाई था, बट अब यहाँ से सपोर्ट लेके ये वापस ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि इस लेवल को भी टोटल 3 ज़्यादा इससे नीचे नहीं है, थोड़ा सा नीचे तो आ सकता है, ज़्यादा इसको नीचे नहीं आना चाहिए, वापस उस जोन पे नहीं आएगा जहाँ से ये गया था। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी थी। बाकी डिटेल चीज़ें हम मार्केट के हिसाब से मैं आपको अपडेट भी करता रहूँगा, इसमें हम कल भी बात करते रहेंगे इसमें। और आपको किसी कॉइन के एनालिसिस जानना है तो उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं।